क्रैश कोर्स 1 एंड 2 की अपार सफलता के बाद प्रामाणिक समूह फिर से लेकर आ रहा है क्रैश कोर्स सीजन 3, जिसका विषय है वंडर वुमेन इन जैनिज्म। ये सभी एज ग्रुप के लिए है। हम लोग मिलेंगे 3 जनवरी से 6 दिनों की वर्कशॉप के लिए, हर शाम 7:30 से 9 बजे तक इंडिया टाइम में। हम वो हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए राज्य के सुखों को छोड़ दिया और अपने पति के साथ वनवास को चली गईं। हम वो ही हैं जिन्होंने पैरों में बेड़ियां होने पर भी भगवान महावीर को आहार दिया। हम वो हैं जिन्होंने देश पर संकट आने पर हाथ में तलवार ले ली और दुश्मन के लिए काल बन गए। हम वो ही हैं जिन्हें 3 खंड की रानी का भी प्रलोभन दिया गया, फिर भी हमने अपने पति को नहीं छोड़ा। आओ जानो हमें, पहचानो हमें। तो आइए जाने जैन इतिहास की साहसी, निडर, पतिव्रता, नियमों का पालन करने वाली, जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाली वंडर वुमेन के बारे में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9407828432 पर व्हाट्सएप करके, या फिर इस नंबर पर फोन करके आप अधिक जानकारी पूछ भी सकते हैं। 9685246852। ध्यान से नोट कीजिए, कॉल करने का नंबर है 9685246852। जल्दी से रजिस्टर कराइए क्योंकि सीट्स बिल्कुल लिमिटेड हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बंधुओं, यहाँ पर विश्व की अनमोल कृति जो गुणायतन का निर्माण हो रहा है, उस गुणायतन को पूर्ण करने में आपका योगदान अपेक्षित है। बंधुओं, जो आज निर्माण निधि के रूप में जुड़े हुए हैं, मैं उनके नामों की उद्घोषणा अवश्य करना चाहूंगा। श्रीमान नमन कुमार जी, सुपुत्री श्री नीरज जी गाजियाबाद से, श्री प्रसम जी जैन सोनभद्र से, श्रीमती विद्या जी, श्री मनीष कुमार जी, अनीता जी, समर्थ जी जबलपुर से, श्रीमती पुष्पलता जी चौगले, श्री विजय जी चौगले पुणे से, श्री धन सिंह जी जैन, श्रीमती सुशीला जी जैन सुसनेर से, पंडित कुमान सिंह जी जैन, श्रीमती हीरामणि जैन उज्जैन से, श्रीमती दीप्ति नीरज जी जैन इंदौर से। बंधुओं, ये निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हुए हैं निर्माण निधि से, श्रीमती मनीषा जी धर्मपत्नी श्री राजेश जी जैन मंडला से, वहीं निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हुए हैं बंधुओं, ऐसे निर्माण निधि से सारथी में आए हैं नीरज जी जैन, श्रीमती मनीषा जी जैन, सुनील जी जैन, श्रीमती सविता जी जैन गाजियाबाद से। वहीं निर्माण सारथी से सूत्रधार में जो पहुंचे हैं बंधुओं, श्री इंद्र चंद्र जी, शांति देवी जी पाटौदी, प्रमोद जी, पवन जी, मनीष जी, पंकज जी सिरसा हुगली से। वहीं बंधुओं, जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं निर्माण निधि से, श्रीमती रीता जी धर्मपत्नी श्री राम किशन जी जैन, प्रखर जैन, यश जैन देहरादून से। बंधुओं, वहीं निर्माण नायक के रूप में जो जुड़े हुए हैं सूत्रधार से, ऐसे श्रीमती मंजू जी धर्मपत्नी श्री राजीव जी जैन, समीर जैन, मेघना जी जैन, उमंग जी, दुरब जी, ऋषि जी दिल्ली से। वहीं संस्थापक सदस्य के रूप में बंधुओं नए ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे आकेश जी जैन, श्रीमती अंजू जी जैन, गौरव जैन, आशीष जैन दिल्ली से। जोरदार तालियां बजा करके बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज मैं उन परिवार वालों को यहां पर बुलाना चाहूंगा जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा की है। ऐसे श्रीमान प्रक्षाल जी, श्रीमती नीता जी, दिलीप जी जैन घेवरे परिवार यहां पर उपस्थित है। आए वो घेवारे परिवार यहां पर उपस्थित है। निवेदन करता हूं वो चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए वहां पर पहुंचेंगे। वहीं डीमापुर से टीकम चंद जी, नीरज जी, धीरम जी, संगीता जी ने निबेगिक जी, परिधि, रिया, समस्त परिवार यहां पर उपस्थित है। बंधुओं, वहीं आज मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो आज नए संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, श्रीमान कैलाश जी, मंजुलता जी, रमेश चंद जी, उर्मिला जी, अशोक जी, संजू जी, अमित कुमार जी, अलका जी, दिनेश कुमार जी, पूजा जी, रिधान जी,
काविश जी, चारविक जी, झांझरी परिवार हमारे बीच में है, नावा निवासी, डीमापुर प्रवासी, चेन्नई प्रवासी यहाँ पर उपस्थित हैं, पहुंचे, ये मांगलिक क्रियाओं में शामिल हो रहे हैं। बंधुओं, वहीं आज मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा उस परिवार को जो कि इनके दामाद हैं। देखना, दामाद ने अपने ससुर को ट्रस्टी बना दिया, जो कि पहले से दामाद तो पहले से ही संस्थापक सदस्य थे। बंधुओं, उन्होंने आज 1,11,000 रुपए की राशि, बंधुओं, पूज्य श्री का साहित्य जो जन जन तक पहुंच रहा है, उस साहित्य की राशि को आधा करने के लिए उन्होंने समर्पित किया 7 दिनों के लिए। ऐसे श्रीमान सुरेश चंद जी, राजुल देवी जी, प्रवीण जी, बबीता जी, नवीन जी, निकिता जी, सुनील जी, सीलम जी, संजय जी, नीलम जी, वैभव जी, गौरव जी, सौरभ जी, अनुभव जी, आर्यन जी, तनुज जी, ऐश्वर्या जी, नरपत्या जी, सिलचर गुवाहाटी आसाम से हमारे बीच में। बंधुओं, इनसे भी निवेदन करता हूं, ये मांगलिक क्रियाओं में शामिल होंगे, पहुंचेंगे और दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण करके आएंगे गुरुजी के चरणों में प्रक्षालन करने के लिए, मां जनवाणी भेंट करने के लिए। रुचिर दीप्ति करम सुविधि, चित्र अनावरण कर लिया। जब बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज्य की जय जय जय। लीजिए दीप प्रज्वलन कीजिएगा। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपिकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकिरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहं दीपिकम प्रज्वलयामि। आए और हमारे बीच में बंधुओं, इंदौर से हमारे जिनेश भैया जी आ गए हैं संस्कार सागर लेकर के, और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके संस्कार सागर पत्रिका यहां पर भेंट कर रहे हैं। सदैव मैं निवेदन कर रहा हूं सभी पुण्यार्जक परिवारों से कि आए और पूज्य श्री के कर कमलों में पहले मां जनवाणी समर्पित करके चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य पाएंगे। एक बार पुनः मैं उन नामों की घोषणा कर रहा हूं बंधुओं, वो दामाद जो आज पहले से ही ट्रस्टी थे, आज जुड़े हुए हैं। ऐसे श्रीमान सुरेश चंद जी, राजुल जी, प्रवीण जी, बबीता जी, नवीन जी, निकिता जी, सुनील जी, सीलम जी, संजय जी, नीलम जी, वैभव जी, गौरव जी, सौरभ जी, अनुभव, आर्यन जी, तनुज जी, ऐश्वर्या जी, नपत्या जी, सिलचर गुवाहाटी आसाम से हमारे बीच में। बंधुओं, इन्होंने अपने ससुर को जो ट्रस्टी बनाया है बंधुओं, ऐसे श्रीमान नवीन संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े। मैं निवेदन कर रहा हूं, आए श्रीफल भेंट करके, श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ले रहे हैं और मां जनवाणी समर्पित करेंगे। तो लीजिए, रमेश चंद जी, उर्मिला, श्रीमान कैलाश चंद जी, मंजुलता जी, रमेश चंद जी, उर्मिला जी, अशोक कुमार जी, संजू जी, अमित कुमार जी, अलका जी, दिनेश जी, पूजा जी, रिधान जी, काबिश जी, चारविक जी, झांझरी परिवार जो कि नावा निवासी है और डीमापुर प्रवासी है, आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वही बंधुओं जो प्रथम शांति धारा में आज शामिल हुए थे, ऐसे मुंबई से श्रीमान प्रक्षाल जी, श्रीमती नीता जी, दिलीप जी, घेवारे परिवार जो कि गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं। बंधुओं, आए पूज्य श्री के कर कमलों में मां जनवाणी भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं डीमापुर से हमारे बीच में जिन्होंने आज पहली शांति धारा में शामिल हुए थे, ऐसे टीकम चंद जी, नीरज जी, धीरज जी, रश्मि जी, संगीता जी, निवेदिक जी, परिधि, रिया, सपरिवार आए मां जनवाणी भेंट कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज का दिन अंतिम है 2021 का, सन 2021 का अंतिम दिवस की, 2021 की आज होगी विदाई और कल हम आवाहन करेंगे, कल स्वागत करेंगे 2022 का, जिसमें पूज्य श्री के मुखारविंद से 1008 मंत्रों के द्वारा यहां पर शांति धारा होगी। पाठ प्रक्षालन के लिए पहुंच रहे हैं, निवेदन कर रहा हूं शीघ्रता से आए। पुरुष वर्ग यहां पर आएंगे पाठ प्रक्षालन के लिए, आ जाएं। बंधुओं, एक बहुत अच्छी शुभ सूचना आपको दूं। कल जो यहां पर बृहद शांति धारा होगी, बृहदतर शांति धारा, लगभग 50 मिनट तक लगातार पूज्य श्री अपने मुखारविंद से 1008 मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण 8:20 से जनवाणी चैनल पर होगा। आप अपने घर बैठे इन मंत्रों के प्रभाव से अपने आप को अभिसिंचित कर सकते हैं। बंधुओं, आए और अभिषेक की क्रिया बंधुओं 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। यहां पर जो उपस्थित लोग हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 8 के पहले 7:30 बजे यहां पहुंचे, जिससे कि अभिषेक की सारी क्रियाओं में वो शामिल हो सके। 8 बजे से ठीक स्टार्ट हो जाएगा अभिषेक और 8:20 से प्रारंभ हो जाएगी अपनी वह शांति धारा, जो पूज्य श्री के मुखारविंद से 1 2 नहीं 1008 मंत्रों का उल्लेख होगा। भैया डीमापुर वाला परिवार आ गया क्या?
आए, आशीर्वाद लें। वहीं बंधुओं, हमारे बीच में लेधौरा से आए हुए समस्त दिगंबर जैन समाज के लोग जो कि हमारे अशोक भैया के परिवारजन हैं, वो आशीर्वाद ले रहे हैं। पहुंचे अपने स्थान पर, आप पहुंचिए अपने स्थान पर, पहुंचे शीघ्रता से। चलिए अब बंधुओं सीधे चलते हैं, अपन सीधे चलते हैं पूज्य श्री के चरणों में वंदन करने के लिए, निवेदन करने के लिए, मांगलिक प्रवचनों के लिए अपन निवेदन करें। पहुंचिए अपने स्थान पर बैठ जाएं, आप लोग जहां हैं दोनों तरफ पहुंचे। खाली करिए। ओम, सब नीचे से भैया, नीचे से लेधौरा वाले भैया वहीं से कर लो, नहीं कोई सब नीचे से, यहीं से कर लो, यहीं से कर लो। चलो बैठ जाओ चलिए। शीघ्रता से। ओम। अरे भाई ऐसे नहीं, चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए पहुंचे। चलिए पूज्य श्री के चरणों में कोटि और मेरे वंदन और साथ निवेदन। महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अब देखिए कोई भी आवागमन ऊपर नहीं, चलिए हाथ जोड़ ले। हड़मो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो लोये सव्विसाहुणम् एषो पञ्चणमुयारो सो पंचिणमुयारो सवपावपनाशुनो सव्पावपनासिनो मङ्गलाळं च सव्येशिं मंगलाणं च सव्वीसिं पढमम् ॐ मङ्गलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। आज कहने को वर्ष का आखिरी दिन है। न जाने हमने कितनी दिनों को वर्ष के आखिरी दिन के रूप में मनाया। वर्ष के आखिरी दिन की भांति एक दिन हमारे जीवन का भी आखिरी दिन हो सकता है, होगा ही। इससे पहले कि हमारे जीवन का आखिरी दिन आए, हमें अपने जीवन की तैयारी कर लेना चाहिए, है ना। आज दिसंबर महीने का आखिरी दिन है। हम इस वर्ष के अंतिम दिन में
यदि अपने जीवन का हिसाब किताब करे, लेखा जोखा करे, तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का बड़ा आधार बन सकता है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा, वो है हिसाब किताब की, है ना। आप लोग जोड़, घटाव, गुना, भाग चारों लगाते हैं, हाँ। आज मैं आपसे जोड़ने की भी बात करूंगा, घटाने की भी बात करूंगा, गुना करने की भी बात करूंगा और भाग देने का भी रास्ता बताऊंगा। ऐसे आप लोग जोड़, घटाव, गुना, भाग में माहिर हो कि नहीं? महाराज 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं, लेकिन आप क्या जोड़ते हो, क्या घटाते हो, किस गुना भाग में लगे रहते हो, इस पे आप वाकिफ हो? तुम्हारा जोड़, घटाव, गुना, भाग केवल अर्थ की तरफ है, पदार्थ की तरफ है। जीवन के वास्तविक स्वरूप का आकलन करके अंदर अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं तो वो हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल देता है। आप जोड़ते हो, जोड़ना चाहते हो, हाँ? जोड़ना चाहते हो, हाँ? नहीं जोड़ना चाहते, नहीं जोड़ना चाहते। हम तो जोड़ने का उपदेश दे रहे हैं। अभी तक जो जोड़ा उसको छोड़ो। किसको जोड़ो? अपने जीवन में किसे जोड़ो? आचार्य महाराज कहते हैं, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अभी तुमने जो जोड़ा वो सब छोड़ने वाली चीज है। तुमने धन जोड़ा, संपत्ति जोड़ी, वैभव जोड़ा, संबंध जोड़े, ये सब यही छूटने वाली है। अपनी बैलेंस शीट आज आप सबको चेक करना है और आने वाले कल की तैयारी आज से करना है। और एक भाव लगाओ, अभी तक मैंने क्या क्या जोड़ा, हिसाब लगाओ। जोड़ा तो है ना आपने? क्या जोड़ा? एक कागज पन्ने को लेना और उसमें लिखना मैंने क्या क्या जोड़ा। लिखो और उसमें से देखो जिसे मैंने जोड़ा वो वाकई में मुझसे जुड़ने लायक है कि नहीं। क्या जोड़ा? इस वर्ष की शुरुआत में मेरे पास इतने पैसे थे, अब इतने पैसे हो गए। मेरे पास इतनी संपत्ति थी, अब इतनी संपत्ति हो गई। हाँ, मेरा इतने लोगों से संपर्क था, अब इतने लोगों से संपर्क हो गया। मेरा इतने लोगों से पहचान थी, अब इतने लोगों से हो गई। ये सब आपने जोड़ा, हाँ, है ना? ये क्या है? ये सब छूटने वाली है। मनुष्य जिंदगी भर जिसे जोड़ता है, एक दिन उसे छोड़कर जाना पड़ता है। जोड़ो। किसको जोड़ो? जोड़ में देखो, अच्छाइयों को जोड़ो। किसको जोड़ो? अच्छाइयों को। मैंने अपने जीवन में अब तक कितनी अच्छाइयां जोड़ी, यह महत्वपूर्ण है और इसका आकलन हर मनुष्य को करना चाहिए। मैंने कितनी अच्छाई जोड़ी। सामान जोड़ के बारे में तो आप लिखना शुरू करोगे तो मुझे लगता है कपड़ों से लेकर संपत्ति तक में 2-4 पन्ने तो भर ही दोगे।
लेकिन अच्छाइयों को जब लिखना शुरू करोगे, 2, 4, 10 लाइनें भी भर जाए तो शायद ज्यादा होगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ, ये दर्शा रहा है कि आखिर तुम्हारी दिशा क्या है। और जब तक हमारा ये हाल होगा तो फिर जीवन का क्या हाल होगा, ये हमें समझना है। तो आज पहली बार एक बार विचार करके हर व्यक्ति को देखना चाहिए, मैंने अपने जीवन में कितनी अच्छाइयां जोड़ी। ऐसी चीज जोड़ो जो तुमसे कभी अलग ना हो सके, जिसे कोई अलग कर ना सके, और जिसे जोड़ लेने के बाद हर कोई तुमसे जुड़ सके। किसे जोड़ना? धन को नहीं, धर्म को जोड़ना। संपत्ति को नहीं, संस्कृति को जोड़ना। हम किसे जोड़ रहे हैं? पदार्थ को या परमार्थ को, भोग को या त्याग को, पाप को या पुण्य को? क्या उत्तर आ रहा है? पहले वाला या बाद वाला? महाराज आप ही कहते हो सब काम पहले होना चाहिए, तो हम भी पहले वाला ही काम करते हैं, ऐसा? सब नंबर 1 का काम। महाराज आप लोग भी नंबर 2 का काम अच्छा नहीं मानते ना। मैं भी चाहता हूं वाकई में नंबर 1 पर आ जाओ। जीवन की दिशा में परिवर्तन अपेक्षित है, और जब तक ऐसा परिवर्तन घटित नहीं होगा, जीवनोत्थान का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होगा। तो जोड़ो, किसको जोड़ो? अच्छाई को जोड़ो, धर्म को जोड़ो, परमार्थ को जोड़ो, पुण्य को जोड़ो। अभी तक जितना जोड़ा नहीं जोड़ा तुम जानो। आज अगर एक संकल्प लेकर के सोते हो और कल से जोड़ना शुरू कर देते हो, तो भी तुम्हारा जीवन धन्य हो सकता है। जो चला गया सो चला गया, जो बचा है उसे संभाल लो, इसमें भी हमारा उद्धार है। आप लोग कहते हैं ना, गई सो गई, अब बचे को बचा ले तू। जो शेष है उसे विशेष बना लो। जीवन बदलेगा, तो मुझे जोड़ना है। किसको जोड़ना है? किसको जोड़ना है? फिर दूसरा है घटाना। किसे घटाए? किसे घटाए? अच्छाई को जोड़ो, बुराई को घटाओ। होता उल्टा है, बुराइयां बढ़ती, अच्छाइयां घटती है। ये विलोम क्रम में जब तक चलते रहोगे, जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसा पुरुषार्थ करो कि तुम्हारी बुराइयां उत्तरोत्तर घटे 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 घटनी चाहिए। आप रोज सत्संग में आते हो, प्रतिदिन प्रवचन सुनते हो, अन्य प्रकार का लाभ भी उठाते हो, धर्म लाभ भी लेते हो। मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ी बहुत अच्छाइयों से आप जुड़े, अच्छी बात है। बुराइयां घटी कि नहीं? हाँ, घटी तो फायदे में हो। सीधी सीधी बात है। अरे भाई कमाई बढ़ी ठीक है, कर्जा भी तो घटना चाहिए। अगर कर्जा बढ़ रहा है तब तो मामला उल्टा है, बैलेंस शीट नेगेटिव में चले जाएगी, होगी ना? तो अपनी बैलेंस शीट को व्यवस्थित रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो? बोलो, क्या करना है?
बुराइयों को घटाने का संकल्प होना चाहिए। नित्य प्रति हम ऐसा करें तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। अक्सर मैं देखता हूँ लोग पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं के लिए तो फिर भी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अंतरंग में लगी बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते। लोग खूब दान धर्म भी कर लेते हैं पर अपने जीवन में बेईमानी भी करते रहते हैं। लोग खूब पूजा पाठ भी कर लेते हैं पर भोग विलास में भी लोगों की वैसी रुचि बनी रहती है। लोग खूब सत्संग में भी आगे आते हैं पर व्यसन बुराइयों से अपने आप को दूर नहीं कर पाते। तो आखिर क्या होगा? मैं आप सबसे कहता हूं, कदाचित अच्छाइयों से जुड़ने में पीछे रह जाओ तो कोई बात नहीं, बुराइयों से अपने आप को मत जोड़ो, बुराइयों को घटाने का प्रयास करो। आप लोग सड़क पर चलते हो, लाल बत्ती भी होती है और हरी बत्ती भी होती है। हरी बत्ती पर ग्रीन सिग्नल पर गाड़ी ना बढ़ाओ तो कोई चालान होता है क्या? हाँ, कोई हर्ज नहीं। ग्रीन सिग्नल है उसमें गाड़ी ना भी बढ़ाओ तो कोई हर्ज नहीं, पर रेड सिग्नल पर गाड़ी चलाने में जुर्माना होता है कि नहीं? चालान कटता है कि नहीं? कटता है। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भगवान ने तुम्हें जो कहा वो करो, बहुत अच्छी बात है। ना कर पाओ तो भी कोई बुराई नहीं, पर जिसका भगवान ने निषेध किया है वह सब रेड सिग्नल है, उससे तो बच के रहो, तभी तुम अपने जीवन को संभाल पाओगे। बुराइयों को घटाओ, बुराइयों से बचो। ये मन में संकल्प जगाने की जरूरत है। मैं बुराइयों से मुक्त हूं, मुझे बुराइयों से बचना है, दिनों दिन उसे कम करना है, कम करना है, कम करना है। बहुत लोग हैं सुबह से भगवान का प्रक्षाल भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मद्यपान भी कर लेते हैं। हाँ, मद्यपान भी कर लेते हैं। मुझसे कई बार लोगों ने ऐसा सवाल किया कि महाराज जी, लोग भगवान का अभिषेक करते हैं और शराब भी पीते हैं, क्या है ठीक है? ऐसे लोगों को अभिषेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो लोग अभिषेक करते हैं और शराब भी पीते हैं, ऐसे लोगों को अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं ऐसे लोगों को हमेशा कहता हूँ, ऐसे लोगों का अभिषेक नहीं, शराब छुटाना चाहिए। क्या करना चाहिए? शराब छुटाना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि तुम अभिषेक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर जिन हाथों से प्रभु का अभिषेक कर रहे हो उन हाथों में शराब की बोतल कभी अच्छी नहीं लगती, इसे बचाओ, इसे दूर करो। तो ये जो जीवन में विकृति है, इस विकृति को हटाइए। और भी जो बुराइयां हैं, प्रवृत्तिगत बुराइयां, इनको घटाइए। कैसे घटेगी? संकल्प से घटेगी, प्रतिज्ञा से घटेगी। संकल्प से घटेगी, प्रतिज्ञा से घटेगी। आप जितना जितना संकल्प लेंगे, आपकी बुराइयां उतनी कम होते जाएगी। समझ गए? धीरे 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 आप उनसे बच पाओगे। प्रवृत्तिगत सारी बुराइयों को एक एक संकल्प से दूर कर सकते हैं। वज्र संकल्प होना चाहिए। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कई लोग बोलते हैं महाराज जी हम बुराइयां छोड़ना चाहते पर छूट नहीं पाती। मैं कहता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई छोड़ना चाहे और न छूट पाए। अंतर मन में ठान लोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। छूटेगी, उन्हें छूटना ही होगा। ससंकल्प, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ संकल्प अगर होगा तो बुराइयां छूट के ही रहेगी। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका अतीत बहुत बुरा था। प्रेरणा पाए, संकल्प जगा, आज आमूल चूल परिवर्तन। एक स्थान पर मेरा प्रवास था।
हमारा केश लोच हो रहा था। एक युवक आया, मेरे केश लोच को देखता रहा, आंसू बहाता रहा। पहली बार वो आया था, उसके साथ 2-3 लोग और थे। लगभग वो 1.5 घंटे तक निरंतर मेरे केश लोच को देखता रहा। केश लोच होने के बाद वो मेरे चरणों में सिर रखा और उसने कहा, महाराज जी, आज मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। आज मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। आपको देखकर लग रहा है कि एक आप हो और एक मैं हूं। महाराज, मैं बहुत बुरा था, मैं बहुत बुरा हूं। महाराज जी, मैं रोज शराब पीता हूं, मेरी सुबह की शुरुआत शराब से होती। आज पता नहीं किस भाग्य से आपके पास आ गया। मुझसे रोज मेरी धर्मपत्नी और परिवार के लोग भी आपके पास आने के कहते थे, पर मेरी आने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन आपको देखकर लगता है एक आपका जीवन और एक मेरा जीवन है। मैं कितना पतित हूं महाराज, मेरे उद्धार का रास्ता बताइए। मैंने उसकी बात सुनी, उसे संबोधा और कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। अभी भी समझ जाओ, तुम्हारे पास बहुत गुंजाइश है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, आज से मैं अपनी समस्त बुराइयों का परित्याग करता हूं। उस दिन से वो व्यक्ति जुड़ा, नियमित आने लगा, हर क्रिया में भागीदारी लेने लगा और आज उस व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन है कि आज वो सप्तम प्रतिमा का अनुपालन कर रहा है। ये संकल्प की ताकत। वो कहता है, महाराज, आपके संपर्क में आने के पहले मुझसे कई लोग कह कर थक गए। मेरी धर्मपत्नी से मेरी रोज लड़ाई होती थी, पर मैं नहीं छोड़ पाया क्योंकि मेरी छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। और जब तक अंदर की इच्छा नहीं तो संकल्प फलेगा कैसे? संकल्प भी नकली होगा। पर आपके संपर्क में आने के बाद पता नहीं आपका क्या असर मुझ पर पड़ा और ये संकल्प आज मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। आज सप्तम प्रतिमा का पालन कर रहा है। ये घटना आज से लगभग 26 वर्ष पुरानी। व्यक्ति मुड़ के नहीं देखा। बदलाव ऐसे ही होता है। पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये सब तो चलता है। थोड़ा देखो, तुम धर्मी हो या पापी? बोलो, क्या मानते हो अपने आप को, धर्मी की पापी? बोलो, हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। धर्मी हो कि पापी? हाँ, धर्मी। कितने लोग बोल रहे धर्मी? सब धर्मी है, मैं भी मानता हूं धर्मी। बोलो, आप लोग धर्मी हो कि नहीं? बोलो ना। धर्मी हो तो कुछ नहीं। अगर तुम अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना छोड़ दो। यदि अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना छोड़ दो, और पापी समझते हो तो धर्म करना शुरू कर दो। और बोलो, और कुछ बोलना है? अगर धर्मी मानते हो तो पाप करना छोड़ दो, और पापी समझते हो धर्म करना शुरू कर दो। इसके अलावा कोई रास्ता है? बोलो, तो कुछ तो करो। अच्छाइयों को जोड़िए, अच्छों से जुड़िए, बुराइयों को घटाइए और बुरों को छोड़िए। जीवन तब आगे बढ़ेगा। इसके बाद है गुनाह और भाग। अच्छे संकल्पों को जोड़ने के बाद सद्गुणों का गुना कीजिए। जीवन का गुणात्मक विकास 2 से 4, 4 से 16 और 16 से 64 हो जाए। ये गुणात्मक विकास कब होगा? जब हमारे जीवन में कोई गुण आएंगे, है ना?
तो अपने अंदर के गुणों का विकास हमें खुद करना होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। उदात्त जीवन मूल्यों का विकास होना चाहिए। मैंने अपनी प्रवृत्ति को तो बदल दी, पर मेरे भीतर कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुआ है कि नहीं, ये भी मुझे देखना है। मेरे भीतर आखिर गुण कैसे हैं, कितने हैं, ये मुझे जानना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं लोग धार्मिक तो हो जाते हैं, पर उनके अंदर धर्म दिखाई नहीं पड़ता। संत कहते तुम धार्मिक हो तो तुम्हारे भीतर धर्म का प्रभाव दिखना चाहिए, पर कब होगा? जब तुम्हारी चेतना का गुणात्मक विकास होगा। अपने अंदर के गुणात्मक विकास के लिए तुम्हारी कैसी तत्परता, कौन से गुणों की बात? ये हमारे अंदर की परिणति है। हमारी सोच अच्छी हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारा चिंतन अच्छा हो, हमारी प्रवृत्ति अच्छी हो, इस पर हम कभी विचार करते हैं? लोग चाहते हैं अच्छाई, पर क्या अच्छा तो आप लोग चाहते हो? क्या चाहते हो? मैं अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा कहलाऊं, अच्छी पहचान बनाऊं, यही चाहते हो ना? हाँ, अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा कहलाऊं, अच्छी पहचान बनाऊं, यही है ना तुम्हारी अच्छाई के लिए। भैया, इतना सब सोचने की जगह अगर ये सोच लो मैं अच्छा बनूं, तो तुम्हारा लुक चाहे जो हो, लोग तुम्हें लाइक जरूर करेंगे। क्या चाहते हो तुम? अच्छी पहचान या अपने जीवन को अच्छा बनाना? पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि मुझे अच्छा बनना है। अच्छा बनोगे तो अच्छा करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा कहलाओगे, और अच्छा कहलाओगे तो ही तुम्हारे जीवन में अच्छाइयां आएगी। अच्छा बनने का संकल्प अंतरंग में जगाओ, और अच्छा बनने की शुरुआत अपने सोच को बदल कर करो। अच्छी सोच ही अच्छे जीवन का आधार है। जिस व्यक्ति की सोच घटिया हो, बढ़िया जीवन नहीं जी सकता। बढ़िया जीवन वही सोच सकता है जिसकी सोच बढ़िया हो, अच्छी हो। घटिया मानसिकता से ऊपर उठिए, बड़े फलक पर सोचने की कोशिश कीजिए, सब में अच्छा देखिए, सबका अच्छा करने की सोचिए, तब आप अच्छा बन पाओगे। हमेशा आप देखिए अपने सोच का लेवल क्या है। लेवल क्या है? चीजों को लोग देखते हैं, सोचते हैं, अपने अपने तरीके से तो सोचते हैं। आपके सोचने का ढंग क्या है? मैं जब स्कूल में पढ़ता था, ट्यूशन गया था, हमारे एक शिक्षक ने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए थे, और उन्होंने पूछा, ये बताओ आज से 20 वर्ष बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति होगी? मेरे बहुत सारे साथियों ने उत्तर दिए, और जब भी क्लास में या ट्यूशन में कोई सवाल किया जाता था, सबसे पहले मेरा हाथ उठता था,
पर मेरा नंबर सबसे आखिरी में आता, जब कोई उत्तर न दे तो मेरा उत्तर पूछा जाता था। ये नित्य का क्रम था। लोगों ने उत्तर दिया। कुछ ने कहा कि ये 20 साल बाद आपके घर की शोभा को ढक देगा, पूरे घर को कवर कर लेगा, यहाँ बहुत कचरा फैलेगा, पूरा इलाका कवर कर लेगा। किसी ने कहा 20 साल बाद ये तीनों पेड़ 1-1 लाख के हो जाएंगे, बड़ी अच्छी इमारती लकड़ी निकलेगी। और कई एक अलग अलग तरीके की बात की। एक ने भी कहा इस पर इतने पक्षी बैठेंगे कि रोज़ गंदगी होगी। आखिरी में मुझसे पूछा, मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ पूरे मोहल्ले की शान बनेंगे और पूरे मोहल्ले के पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। उस समय मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था। पता नहीं उन्होंने क्या कहा, बोला तू तो संत बनेगा। उस समय मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मनुष्य की सोच ही उसके जीवन का बैकबोन है। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो सोच का स्तर ऊंचा उठाओ। सोच अच्छी होगी तो जीवन अच्छा होगा, और सोच घटिया होगी तो जीवन घटिया होगा। तो अपनी सोच में बदलाव लाकर जीवन का गुणात्मक विकास कर सकते हैं। तो सद्गुणों का गुना करो। रोज मेरे अंदर की सद्गुण बढ़ने चाहिए, ऐसा भाव जगाइए। कर सकते हैं ऐसा? महाराज जी जितनी देर आपके पास रहते हैं ना, ऐसा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि बस अब यही करना है। अब बाहर जाने के बाद महाराज क्या बताए, बाहर की हवा ही खराब है ना। ये बाहरी हवा तो हमेशा खतरनाक होती है। अगर मेरे कहे अनुसार चलना शुरू कर दोगे तो तुम भीतर से इतना मजबूत हो जाओगे कि बाहर की हवा तुम्हें रंच मात्र भी प्रभावित नहीं करेगी। उसके लिए प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। सतत प्रयास करो, सतत अभ्यास करो, जिससे जीवन की दिशा दशा परिवर्तित हो सके। सद्गुणों की वृद्धि से ही जीवन का वास्तविक विकास होता है। एक बात और जानने की है, मेरी प्रवृत्तिगत शालीनता को तो कोई भी देख सकता है, पहचान सकता है, पर मेरे अंतर गुणों का आकलन तो केवल मुझे ही करना होगा। समझ रहे बात को? तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। और गुणों के विकास के लिए क्या करना होगा? दोषों का भाग भी देना होगा। समझ गए? दोषों को भाग दे के हटाओ। दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, ये हमारे दुख के सबसे बड़े कारण है। मनुष्य के जीवन में जो बुराइयां होती है, 2 प्रकार की होती है, एक प्रवृत्तिगत और एक वृत्तिगत। प्रवृत्तिगत जितनी भी बुराइयां हैं वो दुर्बलता है, और वृत्तिगत जितनी भी बुराइयां हैं वो दोष है, दुर्गुण है। इन दोषों को दूर करे। कौन से दोष? अंदर क्रोध, अहंकार, मायाचारी, लालच, ईर्ष्या, जलन, कुढ़न, द्वेष, दर्प, दंभ, ये दोष हैं कि नहीं? हाँ? इन दोषों को पोषना है कि भगाना है? मिटाना है, समाप्त करना है। भाग देते जाओ, भाग देते जाओ, भाग देते जाओ, एक बार शून्य हो जाएगा। कब तक भाग दो? जब तक शून्य ना आए। भाग दो, दोषों को कम करो। अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को जब तक हम कंट्रोल नहीं करते, तब तक हमारा जीवन
सार्थक नहीं हो सकता। तो दोषों को भाग दीजिए। देखिए, मेरे दोष मैं जान सकता हूं, आपके दोष आप जानोगे, और मेरे दोषों का संशोधन भी मैं ही कर सकता हूं, आपके दोषों का संशोधन आपको ही करना होगा, है ना। थोड़ा देखो क्या हाल है। तुम धर्मी हो, हर कार्य में हिस्सा लेते हो, अपने अंदर की दुर्बलताओं के प्रति तुम्हारी क्या दृष्टि है? कितने दोष और कैसे दोष है तुम्हारे? इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं देखता हूं लोग व्रत उपवास कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, त्याग तप कर लेते हैं और दान पुण्य भी कर लेते हैं, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने गुरूर पर, अपने अभिमान पर अंकुश नहीं लगा पाते, छल कपट मायाचारी और लोभ लालच में डूबे रहते हैं। भाई, इनके रहते तुम अपने जीवन को सुखी बना पाओगे क्या? जाहिर सी बात है, जब तक मैं अपने अंदर के दोषों का निवारण नहीं कर लेता, तब तक मेरा जीवनोत्थान संभव ही नहीं है, चाहे मैं कितना भी काम कर लूं। मैं एक बात पूछता हूं, कहीं कचरा का ढेर हो, उसमें इत्र डालो, सुगंध आएगी क्या? बोलो, नहीं आएगी ना। ऐसा कभी करते हो आप लोग कि कचरा का ढेर हो, वहां इत्र डालते हो? नहीं महाराज जी, ऐसा कहाँ करा जाता है। बस मैं तो यही कहता हूँ, भीतर दोषों का कचरा पड़ा है और थोड़े बहुत धर्म की सुगंध तुम उसमें डाल भी दो तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस इत्र को डालने से पहले कचरे को साफ करो, तब तुम्हारा जीवन उद्धार होगा। संकल्पित लो, मुझे अपने भीतर का कचरा बाहर करना है, अपने जीवन में सहजता लानी है, सरसता लानी है, शांति लानी है और सकारात्मकता लानी है। ये अंदर का भाव जग गया तो जीवन का कायाकल्प है। वैसी कोशिश हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? असली धर्म वही है कि हम उन बुराइयों को दूर करें, दोषों को, अपने अंदर के जितने भी दोष हैं छांट छांट करके हटाए, निशेष करते जाए, उसके टुकड़े 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 करते जाए। इसका तो नाम भाग है। और निशेष करे, कम करे। मैं मानता हूं, एक बार सुन लेने से किसी का क्रोध नहीं जाएगा, एक बार चर्चा कर लेने से मान नहीं जाएगा, एक बार की बात में छल कपट मायाचारी लालच नहीं जाएगी। इसके लिए निरंतर प्रयास हो। पर मैं कहता हूँ, रोज 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 थोड़ा 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 अगर तुम करोगे तो कहते एक एक अंश भी निकलता जाता है तो एक दिन बड़ी बड़ी चट्टान को भी पीसा जा सकता है, चकनाचूर किया जा सकता है। प्रयास तो हो, प्रयास तो हो। अभी तो उसे और बढ़ा रहे हो, दोषों को गुना कर रहे हो, गुनित गुनित बढ़ रही है। लोग बोलते हैं महाराज जैसे जैसे लोगों की उम्र होती वैसे वैसे लालच और गुस्सा बढ़ता दिखता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? बोलो। हाँ, घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? तो उल्टी गंगा बहा के क्या करोगे? मतलब जिसे जोड़ना चाहिए उसे आप घटा रहे हो, जिसे घटाना चाहिए उसे जोड़ रहे हो, जिसका गुना करना चाहिए उसको भाग दे रहे हो और जिसका भाग देना चाहिए उसको गुना कर रहे हो। तो तुम्हारे जीवन का गणित कैसा होगा? सब उलझ जाएगा। इसलिए जीवन की सच्चाई को पहचानिए और जीवन को सही दिशा में नियोजित कीजिए। एक संकल्प कीजिए, नित्य भावना योग करना शुरू कीजिए।
ये आपके जीवन में इन चारों बातों का समाहार करेगी, समाहित कर देगी, क्योंकि ये मूलतः आपकी सोच में परिवर्तन करेगी। और सोच तो सबका मूल है। सोच में बदलाव तो सब चीजें अपने आप बदलते जाएगी, बदलते जाएगी, बदलते जाएगी। हम ऐसी बदलाहट अपने जीवन में घटित करें, सोच को बदल करके जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चयतः अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाएंगे। तो ये 31 दिसंबर का दिन है। आज आप पहले अपने जोड़ घटाव गुना भाग चारों को एक कागज पर लिख करके देखना और कल से उसकी प्रक्रिया नए संकल्प के साथ शुरू करना। कल नया वर्ष का दिन है। नए वर्ष में हम अपने जीवन का उत्कर्ष कैसे करेंगे, यह सूत्र आप सबसे मैं कल दूंगा। लेकिन आज मैं आप सबसे कहता हूं, नव वर्ष का सत्कार प्रभु की आराधना से करना, डिस्कोथेक में जाकर नहीं। रात में हम नया वर्ष नहीं मनाएंगे, हम तो सूर्योदय के साथ नया वर्ष मनाएंगे, अपनी संस्कृति के अनुसार करेंगे। हाँ, ओम। हम प्रकाश के उपासक हैं, अंधेरे के नहीं। हम कहते तमसो मां ज्योतिर्गमय। तुम चाहते हो कि नया वर्ष तुम्हारे जीवन के उत्कर्ष का आधार हो। कल सब लोग अपने सुबह की शुरुआत अच्छी प्रार्थना से करना, प्रभु आराधना से करना और उसके बल पर अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तो वह हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन सकेगी। हम अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसलिए कल के दिन की यहाँ एक विशेष व्यवस्था की गई है। कल प्रवचन का लाभ तो मिलेगा ही, कल ही मुझे जो संदेश देना वो भी आप सबको दूंगा। लेकिन उससे पूर्व कल महाशांति धारा का आयोजन ठीक 8:20 से प्रारंभ होगा और कल 10:30 बजे तक संपूर्ण कार्यक्रम चलेंगे। सब लोग अपनी अन्य दिनचर्याओं को व्यवस्थित कर ले। यहाँ जो लोग वंदना का मन बना कर आए हैं वो ऊपर वंदना का लाभ लेंगे, लेकिन जो वंदना में नहीं जा रहे हैं वो यहाँ आकर के उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। और घर पर भी जिनवानी चैनल ने ये सारी व्यवस्था बना दी है, तो आप घर बैठे इसका लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।